नमस्कार। 1980 में यूनाइटेड नेशंस ने ये सोचा कि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी भी अपनी क्षमताएं होती हैं और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमें कम से कम 1 साल या 1 दशक देना चाहिए। तो तब से मनना शुरू हुआ डिकेड ऑफ डिसेबिलिटीज़, और इस बार का जो डिकेड है एशिया पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबिलिटी 2022 में ख़त्म होगा। तो भारतवर्ष भी 193 दूसरे देशों के साथ साथ एक सिग्नेटरी बना और कई कानून पास हुए। पहला कानून था RCI एक्ट 1992, दूसरा कानून था PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, तीसरा कानून था नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, चौथा कानून था RPWD एक्ट 2016। उसके तहत कई एक सुविधाएं की जा रही हैं दिव्यांगों के लिए, विशेष बजट बनाए जा रहे हैं दिव्यांगों के लिए। तो क्या ये मान लें कि ये 10,000 साल पुरानी संस्कृति 1980 के बाद कोई एक विशेष बजट दे रही है दिव्यांगों के लिए, और कुछ उसके पहले कुछ नहीं किया जाता है? बजट ज़रूरी है। कहते हैं ना कि धर्मस्य मूल अर्थम और अर्थस्य मूल राज्यम, राज्यस्य मूल राजा। तो भारतवर्ष में राजा कई हुए, और प्रतापी राजाओं में राजा विक्रमादित्य एक राजा हैं। वही राजा विक्रमादित्य जिनके सिंहासन के ऊपर राजा भोज बैठने की कोशिश करते, और उसमें से एक पुतली निकल आती और एक कहानी सुना जाती। राजा भोज को ये पूछ जाती कि इस कहानी को सुनकर तुम बताओ कि क्या तुम राजा विक्रमादित्य जैसे प्रतापी हो, विक्रमादित्य जैसे प्रतापी हो, विक्रमादित्य जैसे शूरवीर हो, विक्रमादित्य जैसे न्यायप्रिय हो, और अगर हो तो इस पे बैठो, नहीं तो मत बैठो। राजा विक्रमादित्य, हाँ वही राजा विक्रमादित्य हैं जिनके साथ बेताल की कहानी खूब जुड़ी हुई है। आपको पता होगा कि राजा विक्रमादित्य एक बेताल को लेकर एक तांत्रिक के पास आना चाहते थे। कहानी ये कहती है कि राजा विक्रमादित्य अमावस्या की रात जाते हैं एक पेड़ के पास जहाँ की एक बेताल लटका हुआ है। बेताल, हाँ वही ज़ॉम्बी। उस बेताल को उतारते हैं, कंधे पे लेते हैं। बेताल कहता है कि विक्रम तू मानेगा नहीं, पर यहाँ से तांत्रिक तक का रास्ता दूर है, रात घनी है, समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और उस कहानी को सुनकर शर्त मेरे 2 हैं। अगर तू जानते हुए चुप रहता है तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तू बोलता है तो मैं फुर उड़ा। इस तरह से एक कहानी सुनाता है बेताल। बेताल सुनाता है कि एक घर में एक पिता हुआ और उसके 3 बच्चे हुए। पहला दिव्यांग, दूसरा कुशाग्र बुद्धि वाला, और तीसरा साधारण। बाप बाहर कमाने चला जाता है और एक रोटी ले आता है। इस रोटी को बाप अपने घर में बांटेगा किस तरह? ये सवाल अमूमन मैं IAS प्रोबेशनर्स को पूछता हूँ जब वो ट्रेनिंग के लिए NIPVD आते हैं। तो कोई कहता कि इसे 3 टुकड़े में बाप बांटेगा, तो फिर पूछा जाता तो क्या बाप भूखे सोएगा? क्योंकि बाप को भी तो खाना है ताकि वो दूसरे दिन फिर कमाने जा सके और अपना परिवार चला सके। तो लोग बोलते हैं कि हाँ बराबर के 4 टुकड़े काट देंगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इस प्रश्न को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेताल ने पूरे समाज को इसमें समा लिया है। बेल सेपेड कर्व तो हम सब जानते हैं। बेल सेपेड कर्व अगर हम समझने की कोशिश करें, जो कि समाज का एक आईना है, उसमें ये बताया जाता है कि यूं एक इन्वर्टेड बेल शेप में एक तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक क्षमता में बहुत प्रवीण होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग बहुत तेज़ दौड़ते हैं। उसके ठीक उल्टे तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल चल दौड़ नहीं पाते या दिव्यांग होते हैं, और बीच के कुछ लोग होते हैं जो कि अलग अलग मात्राओं में दौड़ लेते हैं या चल लेते हैं। इस तरह बेताल ने कहा कि 3 बच्चे हुए, एक कुशाग्र, एक दिव्यांग और एक साधारण, और साथ में बाप जो कि उस घर को चलाता है या उस सिस्टम को चलाता है। रिसोर्सेस उसके पास या संसाधन उसके पास एक रोटी की है। अब ये बताओ कि कितना बजट वो देगा दिव्यांगों के लिए? ये पूछता है। राजा विक्रमादित्य उस चीज़ का जवाब देते हैं और बेताल उड़ता हुआ चला जाता है। इस कहानी में एक प्रश्न है जो कि मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। आप सोचकर बताएं कि राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के लिए क्या जवाब दिया होगा, दिव्यांगों के लिए
कितने हिस्से की बजट या मद का प्रावधान किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।